अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है प्रूव दैट cos 90 प्लस थीटा इंटू सीकंड माइनस थीटा इंटू tan 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई सीकंड 360 माइनस थीटा इंटू साइन 180 प्लस थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू -1। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, इसे राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक हदीस बयान करूंगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पीछे था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या लड़के, मैं तुझको चंद बातें बतलाता हूँ, अल्लाह का ख्याल रख, वो तेरी हिफाजत फरमा देगा। अल्लाह का ख्याल रख, इसको अपने सामने यानी करीब पावेगा। और फरमाया कि जब तुझको कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांग, और तुझको मदद चाहिए हो तो अल्लाह से मदद चाह। और यकीन कर ले कि तमाम ग्रोह अगर इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि तुमको किसी बात पर नफा पहुंचा सके तो तुझको हरगिज नफा नहीं पहुंच सकता, सिर्फ ऐसी चीज के अलावा जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दी हो। और अगर वो सब इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं कि तुझको किसी बात से जरर पहुंचा सके, मतलब नुकसान पहुंचा सके, तो तुझको हरगिज जरर नहीं पहुंचा सकते, सिर्फ इस चीज के अलावा जो अल्लाह ने तेरे लिए लिख दी थी। तो इस हदीस के मुताबिक सिंपली हमें अल्लाह ताला को अपने साथ ले लेना चाहिए, अल्लाह की रजा में राजी रहना चाहिए हमेशा। उस अल्लाह ताला हमारी हिफाजत भी फरमाएंगे, उसके अलावा अल्लाह ताला हमें जब जरूरत पड़ेगी तो हम उनको अपने करीब ही पाएंगे, हमारी मदद भी फरमाएंगे। उसके अलावा अगर हमें कुछ मांगना हो वो भी हमें अल्लाह से ही मांगना चाहिए। और हमारा दुनिया वाले कोई भी हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते या हमें कोई नफा नहीं पहुंचा सकते अगर अल्लाह ताला ना चाहे। तो इस बात से मतलब हजरत इब्राहिम का वो किस्सा याद आ जाता है कि जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया और आग अल्लाह ताला ने ठंडी कर दी, तो मतलब दुनिया वाले उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके जब अल्लाह ताला उनके साथ है। तो हमें भी अल्लाह ताला को अपने साथ ले लेना चाहिए। अब हम क्वेश्चन का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। हमारे पास है cos 90 प्लस थीटा इंटू सीकंड माइनस थीटा इंटू tan 180 माइनस थीटा ओवर सीकंड 360 माइनस थीटा इंटू साइन 180 प्लस थीटा इंटू कोट 90 माइनस थीटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम अलाइड एंगल्स का सहारा लेते हैं। हम देख सकते हैं कि ये अलाइड एंगल्स के साथ एसोसिएट है, मतलब 90 या उसके मल्टीपल के साथ एसोसिएटेड एंगल्स हैं। 90 प्लस थीटा है, 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 180 है, 180 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा जो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करने से बना है, तो 180 प्लस थीटा है यहाँ पर, और 90 माइनस थीटा ये हमारे पास क्या एंगल है, ये अलाइड एंगल्स हैं। अलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 के साथ एसोसिएट होते हैं या उसके मल्टीपल्स के साथ एसोसिएट होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं कि 0 डिग्री होता है यहाँ पर 90, 180, 270 इंटू 360 होता है। और अगर हम पाई के अंदर भी लिखना चाहें तो ये π/2 है, ये पाई है हमारे पास 3π/2 और ये 2π होता है 360। तो हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, और इसमें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और उसका उलट कोसिकन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसिकन पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। मैं उनको नहीं लिख रहा यहाँ पे, सिर्फ पॉजिटिव वाले लिख रहा हूँ। यहाँ पर tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर कोस और उसका उलट सीकंड पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव आप खुद ही कंसीडर कर लेना। अब हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। हमारे पास है कोस 90 प्लस थीटा इंटू सीकंड माइनस थीटा। सीकंड माइनस थीटा हम जानते हैं प्लस सीकंड थीटा के इक्वल होता है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव आ रहा हो तो कोस और सीकंड हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, टैन, कोट और कोसिकन वो नेगेटिव आ जाता है उनके साथ। और जब यहाँ पर साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा आना था, लेकिन कोस या सीकंड आ जाए तो वो प्लस कोसिकन थीटा सीकंड थीटा के इक्वल होते हैं। तो हम डायरेक्ट ही सीकंड थीटा ही लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस सीकंड थीटा, ताकि अपने स्टेप्स बचाएं। नेक्स्ट हमारे पास है tan 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय सीकंड 360 माइनस थीटा इंटू साइन 180 प्लस थीटा और कोट 90 माइनस थीटा है। तो कोट 90 माइनस थीटा यहां पर लिख लेता हूं, ये इसके साथ एसोसिएट है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या होगा
कि हम अलाइड, ये हमारे पास अलाइड एंगल्स हैं, तो अलाइड एंगल्स के लिए सिंपल सा रूल है कि जब हमारे पास अगर यहाँ पर 90 है, जैसे अगर यहाँ पर π/2 या 3π/2 आ जाए, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो कोर रेशियोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस बात का इस तरह से मतलब है कि जैसे यहाँ पास cos 90 थीटा है, कोर रेशियोज में कन्वर्ट करने का मतलब कि साइन कोस के अंदर कन्वर्ट होता है, कोस थीटा में, कोस जो होता है वो साइन थीटा में होता है, कि अगर कोस है तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन है तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे टैन कोट में कन्वर्ट होता है, कोट टैन में, सीकंड कोसिकंड में कन्वर्ट होता है, और कोसिकंड जो है वो सीकंड में कन्वर्ट हो जाता है जब भी हमारे पास π/2 या 3π/2 यहाँ पर आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि 90 प्लस थीटा है हमारे पास, 90 को हम π/2 भी कह सकते हैं, तो इसका मतलब π/2 प्लस थीटा की फॉर्म बन रही है। तो इसका मतलब जो कोस है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये साइन थीटा बन जाएगा, सिर्फ सिंपली इसको हम साइन थीटा लिख देंगे। अब दूसरा काम हमने करना होता है कि यहाँ पे प्लस या माइनस का डिसीजन करना होता है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये हम क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं। हमारे पास 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, हमारा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो हम देखेंगे कि हमारा जो एंगल है वहाँ पर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। हम देख सकते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को देखना है, यहाँ पर हमारे पास है कोस, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इसके आंसर के साथ भी नेगेटिव लगा देंगे। आपने आंसर को नहीं देखना साइन को, बल्कि इसको देखना होता है, इसके हिसाब में हमने माइनस लगाना है, साइन लगाना होता है। यहाँ पर ये नेगेटिव था सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने इसके माइनस लगा दिया। तो कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है अलाइड एंगल्स की मदद से। अब दूसरा हमारे पास सीकंड थीटा वैसे ही आ गया। अब यहां पर भी हमारे पास अलाइड एंगल्स बन रहे हैं कि 90 या उसके मल्टीपल से एसोसिएट एंगल है, tan 180 माइनस थीटा है। तो हम देख सकते हैं कि 180 को हम पाई लिख सकते हैं। तो जब भी हमारे पास पाई या 2π आ जाए, पाई आ जाए या 2π आ जाए, तो याद रखें कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये वाली, ये को रेशियोज में तब्दील नहीं होती। मतलब जैसे यहाँ पर साइन कोस में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पर साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, टैन टैन में, कोट कोट में, सीकंड सीकंड में, कोसिकंड कोसिकंड में। तो ये सिंपल सा रूल है कि हाफ एंगल जब आ जाए तब साइन कोस में कन्वर्ट हो जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेशियोज में कन्वर्ट होती हैं, लेकिन जब एंगल कंप्लीट आ जाए तो रेशियो को कंप्लीट जो होती हैं वो कन्वर्ट नहीं होती। अब हम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 180 माइनस थीटा आ रहा है, तो ये पाई है, तो इसका मतलब कि tan थीटा में रहेगा, तो यहाँ पे tan थीटा लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, हमने यहाँ पर प्लस या माइनस का डिसीजन करना होता है, तो वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं। यहाँ पर 180 माइनस थीटा है, तो 180 ये है, माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। हम देखेंगे कि इसके अंदर साइन और कोसिकंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। हमारे पास tan था, तो tan यहाँ पर नेगेटिव होता है, तो इसका मतलब इसके आंसर के साथ भी माइनस tan थीटा बन गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, नीचे हमारे पास है सीकंड 360 माइनस थीटा। हम जानते हैं कि 360 को हम 2π कहते हैं, तो ये 2π आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब सीकंड सीकंड में ही रहेगा, तो सीकंड थीटा आ जाएगा। पाई या 2π आ जाए तो साइन साइन में, कोस कोस में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते, तो सीकंड थीटा आ गया। अब प्लस या माइनस का डिसीजन करना है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से। 360 माइनस थीटा, ये 360 डिग्री माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सीकंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। हमारे पास क्या है, सीकंड, ये पॉजिटिव होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया साइन 180 प्लस थीटा। हम देख सकते हैं यहाँ पर भी पाया आ गया कंप्लीट, तो हम क्या कर देते हैं कि साइन साइन में रह जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस 180 में कुछ ऐड हो रहा है तो उससे नेक्स्ट जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, मतलब इसमें tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ये हमारे पास साइन था, तो इसका मतलब साइन यहाँ पर नेगेटिव होगा, माइनस साइन थीटा बन गया। और इस तरह से ये कोट 90 माइनस थीटा था, जो मेरी जगह कम होने की वजह से लिख दिया। मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिख ही लेता हूँ, तो आगे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा था। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर π/2 इन्वॉल्व हो गया, तो हम जानते हैं कि π/2 के अंदर के लिए था, π/2 या 3π/2 के लिए क्या था, कोट tan में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर tan थीटा बन जाएगा। अब प्लस या माइनस का डिसीजन करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर क्वाड्रेंट को देखते हैं, तो क्वाड्रेंट हमारे पास क्या, 90 माइनस थीटा, 90 है माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहे हैं।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास कोड है ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस tan थीटा बन जाएगा। अब देखें आप, तो हमने कितना सिंपली कर दिया इसको, वरना अगर हम यहाँ पर फार्मूला लगाने बैठ जाते कोस अल्फा प्लस बीटा का, यहाँ पर tan अल्फा माइनस बीटा का लगाते, यहाँ पर सेकंड अल्फा माइनस बीटा का लगाते, तो हमारे पास कितना लेंथी क्वेश्चन बन जाता। हमने इसको 3-4 स्टेप्स के अंदर ही सोल्व कर लेना है। अब सिंपली हम क्या कर लेते हैं कि जो कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल कर दें, माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल कर देते हैं, सीकंड थीटा से सीकंड थीटा कैंसिल हो गया, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया -1, ये माइनस बच गया था तो -1 बच गया, और यही हमें रिक्वायर्ड था राइट हैंड साइड में। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले, उससे हमने राइट हैंड साइड बना ली, तो ये प्रूव हो गया। हम देखें तो हमने सिर्फ दो स्टेप्स के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, लेकिन अगर हम इस फार्मूलास को लगाने बैठ जाते तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अलाइड एंगल्स का सहारा लेना बहुत जरूरी है। आप इस कंसेप्ट को सिर्फ समझ जाएं कि π/2 या 3π/2 आ जाए तो हमने क्या कर लेना है कि हमने साइन को कोस में, कोस को साइन में, सर tan को कोट और कोट को tan में कन्वर्ट कर लेना, और सीकंड इस तरह से कोसिकंड में। और बाकी अगर पाई और 2π आ जाए तो वहां पर हमने इनको कन्वर्ट नहीं करना। बाकी सिंपली प्लस या माइनस का तो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देख रहे होते हैं कि जिस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा वो एंगल होगा उसके हिसाब से हम उसके आंसर के साथ लगा देंगे। बाकी याद रखें कि जैसे यहाँ पर कोस था तो इसके आंसर के साथ, इसके आंसर को नहीं देखना बल्कि साइन के लिए इसको देखना, ओरिजिनल एंगल को, उसके साथ हमने लगाना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।